तो अलंकार का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार, अलम प्लस कार। और यहाँ जो है अलम का अर्थ है विभूषित करना या अलंकृत करना, और साथ में कार का अर्थ होता है करने वाला। तो हम कह सकते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है जो किसी को विभूषित करे या जो किसी को अलंकृत करे, उसे ही अलंकार कहते हैं या वही अलंकार कहलाता। तो दंडी के अनुसार जो है, दंडी इसको परिभाषा कैसे देते हैं, दंडी कैसे परिभाषा देते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षेत। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षेत, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण और धर्म को ही अलंकार कहते हैं। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के जो है तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से? तो पहला है शब्दा अलंकार, इसको ऐसे लिखते हैं शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। लेकिन मुख्य रूप से दो ही भेद हैं। कौन कौन? शब्दा और अर्थ। तो चलिए हम जानते हैं कि शब्दा और अर्थालंकार होते क्या है। देखते हैं कि शब्दालंकार किसे कहा। तो पहला अलंकार है शब्दालंकार, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है। पहले परिभाषा लिखते हैं, देखिए जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे शब्दालंकार होता है। जैसे शब्दों के द्वारा कैसे, तट तनुजा तटनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, इसमें जो है शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शब्दालंकार है। देखते हैं, उदाहरण लिख देते हैं। देखिए, तट तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, यहाँ पे जो है शब्दों के द्वारा इस काव्य में क्या है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि त वर्ण जो है तरनी तनुजा तट तमाल, त वर्ण क्या है, बार बार आया है। देखिए त त त त, ये शब्द क्या है, इस काव्य में चमत्कार पैदा कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये शब्द अलंकार है। दूसरा है अर्थालंकार, लिखते हैं। तो जहां पर काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, देख रहे हैं ना, अर्थ के आधार पर जो है काव्य में जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पे क्या होता है, अर्थालंकार होता है, इसे कहते हैं अर्थालंकार। तो थोड़ा सा हम शब्द के बाद अर्थालंकार का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, कह रहा है कि हरिपद कोमल कमल से। अब समझिए यहाँ पे कैसे अर्थालंकार है। हमने इस पंक्ति को पढ़ा कि हरिपद कोमल कमल से, लेकिन हमें कुछ बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब हम इसके अर्थ को समझें कि हरिपद माने विष्णु का पैर, पद माने होता है पैर, हरि माने भगवान विष्णु का नाम होता है, तो कह रहे हैं कि हरिपद माने विष्णु का पैर, कोमल किसके समान कोमल है, कमल से, माने कमल से भी कोमल है। जब हम इसके अर्थ को समझ रहे हैं तब इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से। तो अब देखते हैं तीन अलंकारों के भेद कौन कौन से हैं। शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। चलिए हम इसको लिख के समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, पहले उनके बारे में जानिए, उनके नाम समझिए। पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है श्लेष,
चौथा होता है वक्रोक्ति, पांचवा होता है विप्सा। अब आइए देखते हैं, हम समझ लिए कि शब्द अलंकार के जो भेद हैं उनमें अनुप्रास है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, विप्सा अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो हम थोड़ा समझते हैं कि उनके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो आइए देखिए, जैसे अब यहाँ शब्द जो है शोभा बढ़ा रहे हैं, करे कि रघुपति, देखिए यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ शब्द क्या है, इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। दूसरे में देखते हैं, देखिए दूसरा उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना शब्द दो बार आया है, एक सजना का अर्थ होता है सजना संवरना और दूसरी सजना का अर्थ होता है पति। और यहाँ तीसरा उदाहरण देखते हैं, देखिए यहाँ तीसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है शब्द अलंकार का, इधर सरको उधर सरको मगर मेरी पहलू से मत सरको, अगर सरको तो यूं सरको सरको कलम करके सरको। यहाँ सरकना शब्द की आवृत्ति देखिए कितनी बार है, शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ सरको, मेरी पहलू से मत सरको, अगर सरको तो यूं सरको, और सर को, सर माने होता है सिर और को कलम करके सर को, शब्दों के द्वारा यहाँ चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, यहाँ भी शब्द अलंकार ही है। चौथा उदाहरण देखते हैं, चरण धरत, देखिए शब्द अलंकार का चौथा उदाहरण आपके सामने कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। माने सुवर्ण के यहाँ तीन अर्थ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ को नहीं देख रहे हैं, यहाँ शब्द भी है। शब्द क्या है कि चरण धरत चिंता करत, शब्दों की आवृत्तियां बार बार हुई हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, अर्थ शब्द अलंकार है और आवृत्ति बार बार हुई है, और यही काव्य में क्या कर रहे हैं, चमत्कार पैदा कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने देख लिया कि शब्द अलंकार के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो शब्दों के द्वारा इस काव्य में क्या कर रहे हैं, चमत्कार पैदा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थालंकार के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। अर्थालंकार का मतलब होता है अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार का उत्पन्न होना, अर्थ के द्वारा यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वहां पे अर्थालंकार हो। भेद के बारे में, उपमा, तो हम अर्थालंकार के भेद, कुछ भेद लिख दिया हमने, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। हम उदाहरण देखते हैं, ये अर्थालंकार के उदाहरण है। पहला उदाहरण है पीपर पात, पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस मन होता है जैसा, माने पीपल के पत्ते के समान हमारा मन क्या हुआ, डोल गया। यहाँ जब हम अर्थ को समझ रहे हैं तो हमें चमत्कार समझ में आ रहा है। आपका दूसरा उदाहरण लेते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार। देखिए कह रहे ना कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अर्थात राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। वो जब रास्ते पार कर रहे होते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है और राणा प्रताप वहीं रुक जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा चेतक उस नदी को पार कैसे करेगा। अभी राणा प्रताप ऐसा सोच रहे हैं तब तक चेतक क्या हुआ, पार कर गया। अगला उदाहरण देखते हैं, देखिए तीसरा उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है और सोचता है अन्य सुख वह कौन है। यहाँ जो है तोते को भ्रम हो जाता है। यहाँ वर्णन किया गया है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की सुंदरता का। जो उर्मिला अपनी नाक में पहनी हुई है मोती की, जो बोलते हैं हम कह सकते हैं आभूषण के रूप में जो पहना जाता है लौंग, उसमें जो मोती लगा है उनके होठों पे लगी हुई लालिमा के कारण वो चमक रहा है। और एक दूर बैठा हुआ, पेड़ पे बैठा हुआ दूसरा तोता उसको ये समझ रहा है कि उर्मिला की नाक उसको तोते की चोंच की तरह दिखाई दे रही है, और उर्मिला के जो नाक में पहना जाने वाला लौंग है उसमें जो मोती है उनके होठों की लालिमा से चमकने के कारण उसे समझ में आता है कि क्या है, वो दाड़िम का बीज है। माने दाड़िम का बीज का मतलब अनार का दाना है। उसे अनार का दाना समझ करके वह भ्रम में पड़ जाता है कि आखिरकार में वह कोई दूसरा तोता तो नहीं जिसके मुंह में, जिसकी चोंच में वो अनार के दाने रखे हुए हैं। आगे है, देखिए चौथा उदाहरण कर रहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षि लोचन भृंग। ये वर्णन उस समय का है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णित किया है
जब श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर के लिए जनकपुर में पहुंचते हैं तो वहां जो है, जो उनका मंच है वो पर्वत के समान ऊंचा बताया गया है, और वहां रघुवर माने श्री रामचंद्र जी को बाल पतंगों के समान बताया गया है, और वहां जो संत बैठे हुए हैं उनको सरोज माने कमल की तरह बताया गया है, और वहां जो उनकी आंखें जो उनको देख रही हैं उनको भृंग अर्थात भंवरे के समान बताया गया है। तो चलिए हम आज की व्याख्या यहीं समाप्त करते हैं। हमने पढ़ा शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में कि कौन कौन से अलंकार हो सकते हैं, और शब्दालंकार तथा अर्थालंकार के कुछ उदाहरण भी हमने देख लिए। तो अगले क्लास में हम इनके बारे में डिटेल्स पता करेंगे कि होते क्या है, इनमें कौन कौन से अलंकार आते हैं, कौन कौन अलंकार के कौन कौन से उदाहरण और परिभाषा होते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना। की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, अगले क्लास में हम उसी को लेकर के आपके सामने फिर से प्रस्तुत होते हैं। तो अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में उन्हें शेयर भी कर दें। धन्यवाद।